शॉर्टकट की बटन बताने चल रहे हैं आपको, और शॉर्टकट की से कैसे डेट लाएंगे, कैसे टाइम लाएंगे, ये सब विषय में आपको बताने चल रहे हैं। और शॉर्टकट की से हम कैसे मर्ज सेंटर करेंगे, इसके विषय में आपको बताएंगे। तो आज आप लोग को एक्सेल में शॉर्टकट की बताने चल रहे हैं, आपका इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखेंगे प्रैक्टिकल, आपको अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपका शॉर्टकट की है Ctrl+7, Ctrl+7। ठीक, तो Ctrl+7 से आपका क्या आता क्या जाता है आपको बताने चल रहे हैं। Ctrl+7 से क्या आता है आपका। ठीक, तो Ctrl+7 से आपका स्टैंडर्ड बार आपका हाइड और अनहाइड होता है। Ctrl+7 से आपका स्टैंडर्ड बार को हाइड और अनहाइड करता है। तो जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, आप देखिए इसमें न्यू है, ओपन है, सेव है, आपका एक्सेस है, मेल है, ये सभी बोलते हैं स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये सभी बोलते हैं स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे कोई आपसे कह दिया स्टैंडर्ड को हाइड करिए शॉर्टकट की से, स्टैंडर्ड को हाइड और अनहाइड करिए शॉर्टकट की से, तो कैसे आप करेंगे, हाइड और अनहाइड कैसे करेंगे। ठीक, तो जैसे आप एक्सेल ओपन करिए, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, एक्सेल आप ओपन कर लिए हैं, तो देखिए ये जो आपका दिख रहा है, ये जो सभी आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब आपसे हम कह दिए स्टैंडर्ड को हाइड और अनहाइड करिए, स्टैंडर्ड को हाइड और अनहाइड करिए, तो आप क्या करेंगे, आपका Ctrl+7 है, फिर कंट्रोल बटन के साथ 7 प्रेस करेंगे, तुरंत आपका हाइड हो गया। देखो आपका हट गया, हाइड हो गया। ठीक, फिर आप Ctrl+7 करेंगे, फिर आपका अनहाइड हो गया, आपको देखिए फिर आपका आ गया। समझे नहीं आप। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया स्टैंडर्ड को हाइड और अनहाइड करिए, ये सभी बोलते हैं स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड को हाइड और अनहाइड करना है, तो आपका सीधे फोकस करना है, कंट्रोल बटन के साथ 7 प्रेस करेंगे, आपका हाइड हो गया। फिर लाना है, फिर अनहाइड करना है, फिर कंट्रोल बटन के साथ 7 करेंगे, आपका अनहाइड हो जाएगा। समझे नहीं आप। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, कोई आपसे कह दिया स्टैंडर्ड को हाइड और अनहाइड करिए, तो सीधे फोकस करना है आपको, कंट्रोल बटन के साथ 7 करेंगे, आपका हाइड हो गया। फिर कंट्रोल बटन के साथ 7 करेंगे, फिर आपका अनहाइड हो जाएगा। यही आपका है। ठीक, समझ में आप। सीधे फोकस करना है। देखिए आपको फिर बता दें, जैसे आपका स्टैंडर्ड बार है, इसको हाइड और अनहाइड करना है। फिर क्या करेंगे आप, Ctrl+7 करेंगे, आपका हाइड हो गया। फिर Ctrl+7 करेंगे, फिर आपका अनहाइड हो जाएगा। ओके, ये आपका पहला आपका Ctrl+7 का है आपका। ठीक, दूसरा आपका Ctrl+7 क्वेट बटन, ये आपका क्वेट है, जो सिंबल बना हुआ है इसको बोलते हैं क्वेट। ठीक, तो Ctrl+7 क्वेट बटन प्रयोग क्या होता है, तो जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, एक्सेल ओपन कर लिए हैं ना, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया जो छोटे आपका कॉलम की चौड़ाई है, इसको एक समान चौड़ाई बनाइए। ना समझे ना आप। जैसे आप एक्सेल ओपन करिए, देखिए छोटे आपका कॉलम क्या है, चौड़ाई कम है, अब एक समान चौड़ाई आप करना चाह रहे हैं, तो Ctrl+7 क्वेट बटन करेंगे, आप देखो एक समान चौड़ाई हुई नहीं आपका ना। फिर सेम वही करना है, फिर Ctrl+7 क्वेट करेंगे, फिर आपका सेम वैसे हो जाएगा। नहीं समझ में आया। देखिए जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, तो आप देखिए जो कॉलम की चौड़ाई है, देखो छोटा है नहीं, कॉलम चौड़ाई छोटा है। कोई आपसे कह दिया जो कॉलम चौड़ाई है
एक समान चौड़ाई बनाइए शॉर्टकट की से, एक समान चौड़ाई बनाइए शॉर्टकट की से। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ क्वेट बटन प्रेस करेंगे, तुरंत आपको देखो एक समान हो नहीं आपका। फिर सेम वैसे करना है, फिर कंट्रोल साथ क्वेट करेंगे, फिर आपका छोटा हो जाएगा ना। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कहीं आपसे कोई प्रैक्टिकल पूछे, कोई आपसे प्रैक्टिकल पूछ लिया ना, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए, हम आपसे कह दिए जो कॉलम की चौड़ाई है एक समान चौड़ाई बनाइए शॉर्टकट की से। आपको सीधे सीधे क्या करना है, कंट्रोल बटन के साथ क्वेट बटन प्रेस करेंगे तो आपको देखिए एक समान चौड़ाई हो गया। फिर वैसे करना है, फिर कंट्रोल साथ क्वेट करेंगे, फिर वैसे हो जाएगा। समझे नहीं आप? हाँ, देखिए सीधा सीधा है, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया जो एक्सेल की कॉलम चौड़ाई है कम है, एक समान चौड़ाई बनाइए, एक समान चौड़ाई बनाइए। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल बटन के साथ क्वेट करेंगे, आपके समान चौड़ाई हो गया, ठीक। फिर छोटा करना है, फिर कंट्रोल साथ क्वेट करेंगे, फिर आपका छोटा हो जाएगा, सेम जैसे था सेम फिर वैसे हो जाएगा। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं सेम इसे दिखता है आपका, ठीक। जैसे कोई आपसे कह दिया इसकी कॉलम चौड़ाई थोड़ा एक समान एक बराबर चौड़ाई बनाइए शॉर्टकट की से। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल बटन के साथ क्वेट करेंगे, आपका बड़ा हो गया चौड़ाई कॉलम की, ठीक। फिर सेम वैसे करना है, फिर कंट्रोल साथ क्वेट करेंगे, फिर आपको कैसे हो जाएगा। एक बार कंट्रोल बटन के साथ क्वेट करेंगे, आपका हो गया, ठीक। फिर छोटा करना है, फिर कंट्रोल साथ क्वेट करेंगे, फिर छोटा हो गया। ओके, ये आपका कंट्रोल साथ क्वेट बटन आपका है आपका, ठीक। इसी तरह से होगा। अगला आपका बटन आपका है, अगला बटन आपका है कंट्रोल साथ सेमीकोलन बटन, ठीक। कंट्रोल साथ सेमीकोलन बटन आपका है, ठीक। जिससे कोई आपसे कह दिया है, ये आपका कंट्रोल साथ सेमीकोलन बटन है आपका, ठीक। जैसे कोई आपसे कह दिया, आप एक्सेल ओपन कर लिए, कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से डेट लाइए। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से डेट लाइए, हाँ, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल बटन के साथ सेमीकोलन करेंगे, आपको देखिए डेट आपका आ गया ना, 11 तारीख आपका आ गया, ठीक। समझे नहीं आप? जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, तो आपसे कोई कह दिया शॉर्टकट की से डेट लाइए, शॉर्टकट की से डेट लाइए। तो आप क्या करेंगे, आपके ये क्या शॉर्टकट की कंट्रोल साथ सेमीकोलन, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन साथ सेमीकोलन करेंगे, आपका डेट आ गया ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा फोकस करना है, कंट्रोल बटन साथ सेमीकोलन करेंगे, आपका डेट आ गया। ओके, ये हुआ आपका, ठीक। अगला आपका बटन है कंट्रोल शिफ्ट और कोलन बटन, कंट्रोल शिफ्ट और कोलन बटन, ठीक। अगला आपका बटन है कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन कोलन बटन। कोई जैसे आपसे कह दिया टाइम दिखाइए शॉर्टकट की से, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया एक्सेल में टाइम लाइए शॉर्टकट की से। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया टाइम लाइए शॉर्टकट की से। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन कोलन करेंगे, आपका देखिए टाइम आपका आ गया 6:51 ना। आपको फिर बता दे रहे हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया टाइम लाइए शॉर्टकट की से, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन कोलन करेंगे, आपको तुरंत आपका टाइम आ जाएगा। ओके, समझे ना है? देखिए एकदम सीधा है आपका, सीधा फोकस आपका है। आपको हम फिर से बता दे रहे हैं,
जैसे कोई आपसे कह दिया एक्सेल में टाइम लाइए शॉर्टकट की से, एक्सेल में टाइम लाइए शॉर्टकट की से, तो क्या करेंगे आप? कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, कोलन बटन करेंगे, तुरंत आपका टाइम आपका आ जाएगा 6:52 आपका आ गया। ठीक, समझे नहीं? आप कुछ नहीं करना है। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से टाइम लाइए, तो शॉर्टकट की आप क्या है? यही है आपका टाइम का कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, कोलन बटन, ये तीनों बटन आपको प्रेस करना है। तो आप यहाँ कर्सर रख देंगे, तो कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, कोलन बटन करेंगे, तुरंत आपका टाइम आ जाएगा। ओके, यही हुआ आपका। अगला आग बटन आपका है कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन। हाँ, ये तीनों बटन से आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है सीट को। कैसे आप सेलेक्ट करेंगे? अब देखिए इसमें, ठीक है। हाँ, कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब इसमें देखिए आप कैसे सेलेक्ट करेंगे आप। हाँ, जैसे ये सभी आप लिख लिए हैं, ठीक, ये सभी लिख लिए हैं। कोई आपसे कह दिया कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन से क्या आता है, ठीक। जैसे कोई आज पूछ लिया कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन, तीनों बटन आप प्रेस करेंगे, क्या शो करेगा? तो आप क्या करेगा? जितने आप लिखें वो सभी आपका सेलेक्ट कर देगा। देखें, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन करेंगे, देखो सेलेक्ट कर देंगे, आपका सभी का आपका सेलेक्ट करता है। अभी आप क्या सेलेक्ट करते थे? जैसे आप सेलेक्ट करते थे कंट्रोल 7 ए करते थे, सेलेक्ट करता था, कंट्रोल 7 ए करते थे तो सेलेक्ट करता था आपका ना। तो कोई आपसे कह दिया, जैसे कोई आपसे कह दिया कंट्रोल ए का प्रयोग मत करिए, कंट्रोल ए का प्रयोग मत करिए, आपको जो सेलेक्ट करना है दूसरी बटन से कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन, ये तीनों बटन आप प्रेस करेंगे, आपका जितना अमाउंट जो आप लिखें डेटा, इस डेटा को सेलेक्ट कर देगा। देखिए, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन करेंगे, ये देखो आपका सेलेक्ट कर दिया सब आपका। नहीं समझे ना आप? जैसे आप एक्सेल ओपन किए हैं तो कोई आपको लिया कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन का प्रयोग क्या होता है? तो कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन का प्रयोग किया जाता है, जो डेटा हम बनाए हैं उस डेटा को सभी को सिलेक्ट करता है। तो कैसे आप सिलेक्ट करेंगे? प्रैक्टिकल देखिए आप, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन करेंगे, ये आपका डेटा देखो सभी आपका सिलेक्ट कर लिया, ठीक। कभी भी आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, सभी डेटा को सिलेक्ट करना है शॉर्टकट की से, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन से, तो आप क्या करेंगे? आप कर्सर चाहे रख दिएंगे, ठीक। आपका कर्सर जो रखते हैं ये आपका सिलेक्ट करता है, ना सोचेंगे ना सिलेक्ट करता है, वो भी आपका सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन करेंगे, ये आपका सभी डेटा को सिलेक्ट कर देता है। ये आपका डेटा जो नहीं सिलेक्ट कर रहा है, ये आपका डेटा सिलेक्ट कर लिया, देखिए पूरा यहाँ से डेटा आपका सभी को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो जैसे कोई आपसे कह दिया कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन से डेटा को सिलेक्ट करिए, तो आप क्या करेंगे? आप कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन करेंगे, ये सभी डेटा को आपका सिलेक्ट करता है। ओके, अगला आपका है मर्ज सेंटर। मर्ज मीन्स मिलाना। जैसे आपका कोई कर दिया सीट को मर्ज कर दीजिए, ठीक, सीट को मर्ज करिए। तो जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया ये तीनों कॉलम को मर्ज करिए, तीनों कॉलम को मर्ज करिए, तो क्या करेंगे आप? आपका मर्ज सेंटर यही है, आपका मर्ज सेंटर आपका यही है आपका, हाँ, मर्ज सेंटर आपका यही है आपका, ठीक, मर्ज सेंटर आपका यही है। तो आपका अगला जो आपका ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। तो हम कॉलम को कैसे मर्ज करते हैं अब इसको बताने चल रहे हैं आपको। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, ठीक, तो आपसे कोई कह दिया
ये तीनों कॉलम को मर्ज करिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ये रो को आपको ए बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, रो को। ठीक, सिलेक्ट हो गया आपका। अब आप क्या कर रहे, मर्ज सेंटर आपका है, मर्ज एंड सेंटर आपका है, इसी मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका मर्ज हो गया। ना समझा? कोई भी आपको मर्ज करना है उस सीट को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, ये तीनों सीट को मर्ज करना है, ये तीनों सीट को मर्ज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सीट को सिलेक्ट कर लिए। अब मर्ज करना है, ये देखिए मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे आपका, इसे क्लिक कर देंगे, ये देखो मर्ज आपका हो गया आपका। समझ ना है? कभी भी मर्ज सेंटर आपको करना है, आप इसी तरीके से मर्ज सेंटर आपका कर देगा। देखिए आपको कुछ बता दे रहे हैं, जैसे आप एक्सेल में सभी लिख लिए आप। ठीक, एक्सेल में सभी लिख लिए हैं आप। कोई आपसे कह दिया जो तीनों सेल आपका है, ये तीनों सीट आपका जो है, ये तीनों सीट, ये तीनों जो सेल आपका है इसको मर्ज करिए, तीनों सेल को मर्ज करिए। जितनी हम सीट को सिलेक्ट करें तभी उतना ही मर्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सीट को हम सेलेक्ट कर लिए, आप इस मर्ज ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक कर देंगे, आपका मर्ज आपका हो जाएगा। ठीक है, तुरंत आपको मर्ज कर देगा आपका। ये अब इसमें जो लिखना चाहेंगे, जैसे बायो डेटा हो जाएगा आपका। ठीक, कोई भी आप डेटा लिख सकते हैं। समझ ना है? आपको फिर से बता दे रहे हैं मर्ज करना। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, कोई आपसे कह दिया बी सी डी, ये तीनों को सेल को मर्ज करिए, ये तीनों सेल को मर्ज करिए। तो क्या करेंगे, हम तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप मर्ज सेंटर पे जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके देखो मर्ज हो गया। अब इसमें जो लिखना है, जैसे बायोडेटा लिखना है, बायो डेटा लिख सकते हैं आप। ठीक, आप इसमें जो नाम गांव लिखना चाहेंगे, नाम गांव लिख सकते हैं आप। हाँ, ठीक, जैसे आप कुछ कोई कह दिया अब इसको मर्ज करिए, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके फिर आप मर्ज सेंटर पे जाएंगे, ये आपको मर्ज सीट कर देगा। ठीक, समझे नहीं आप? इसे कोई भी सीट को मर्ज करना है, हम सीट को क्या करेंगे, सबसे पहले सीट को सिलेक्ट करेंगे, अब फिर मर्ज करना। जैसे आप फिर अब जैसे कोई कह दे ये दोनों को मर्ज करिए, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर देंगे, ये देखो मर्ज आपका हो गया, ये आपको मर्ज कर दिया ना। ठीक, अब इसमें जो लिखना चाहेंगे, अब इसमें जैसे रेट लिख लिए, ठीक ना। अब इसमें आप टोटल करना चाह रहे हैं, यहाँ टोटल लिख सकते हैं, टोटल आपको हो गया। ठीक, अब जैसे कोई आपसे कह दिया आप इसका मर्ज करिए ना, अब इसको कॉलम मर्ज करिए, तो क्या करेंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मर्ज सेंटर पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे, ये आपका सीट को मर्ज कर दिया। अब इसका सब मर्ज करना है, अब इसको सिलेक्ट करके आप फिर मर्ज एंड सेंटर क्लिक करेंगे, ये आपको मर्ज हो जाएगा। ना समझा? देखा, फिर से आपको बता दे रहे हैं, जैसे रेट टोटल लिख लिए हैं, अब हम कह दिए अब इसका मर्ज करिए। हाँ, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, अब मर्ज एंड सेंटर क्लिक करेंगे, ये हो गया आपका। ठीक, अब फिर इसका मर्ज करना है, ठीक, अब इसको सेलेक्ट करके अब मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर देंगे, ये आपका मर्ज आपको हो गया। ठीक, अब इसमें जो लिखना चाहेंगे 5000, हाँ 8000, हाँ, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे, आपका आ जाएगा ना, फिर 9000, जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका बनता है 12000 ना, ये सब हो गया। ठीक, अब इसमें टोटल, अब इसका टोटल जो भी लिखना है अंदर, जो मतलब बता रहे हैं आपको जो लिखना है, जैसे मान लीजिए 85000, ठीक, हाँ, फिर लिख दिए 78000, फिर लिख दिए 90000, फिर लिख दिए 15000, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक, इस लिख दिए। ठीक, अब इसका मर्ज करना चाहें कर सकते हैं मर्ज। अब इसको सिलेक्ट करके आप फिर मर्ज एंड सेंटर क्लिक करेंगे, ये आपका मर्ज हो गया।
ठीक, अब जो इसमें लिखना चाहेंगे, हाँ, जो भी टाटा बिरला जो लिखोगे लिख सकते हैं आप। ठीक, ये सब आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप शीट को बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ये आपका मर्ज एंड सेंटर का बताया गया है, ऐसे आपका मर्ज सेंटर किया जाता है। ठीक, ओके।